फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। समायोजन का अर्थ क्या है, पहले ये समझेंगे। समायोजन का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बना लेता है या परिस्थितियों के अनुकूल बन जाता है, वह समायोजन कहलाता है। अब मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आजकल जैसे कि भीषण गर्मी है, तापमान दिल्ली का 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस परिस्थिति में किसी व्यक्ति के घर में सिर्फ सीलिंग फैन है। अब व्यक्ति के पास में दो विकल्प हैं कि या तो व्यक्ति जो उसके घर में सीलिंग फैन लगे हुए हैं उसी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करे, उसी के अनुरूप अपने आप को ढाले, या फिर अपने घर में एसी लगाए। दो परिस्थितियां बनती हैं, दो विकल्प हैं व्यक्ति के सामने। यदि इन दोनों विकल्प में से किसी भी विकल्प को व्यक्ति नहीं करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को परेशानी होगी, निराशा होगी, चिंता होगी, अवसाद की स्थिति में आएगा। इस तरीके से कि यदि मान लीजिए व्यक्ति के घर में सीलिंग फैन है, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एसी लगा सके, तो उसे एडजस्ट करना चाहिए सीलिंग फैन के साथ और उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति की कैपेसिटी भी नहीं है लेकिन वो सीलिंग फैन के साथ सरवाइव करना नहीं चाहता तो उसे निश्चित रूप से परेशानी होगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि समायोजन के अभाव में, एडजस्टमेंट के अभाव में व्यक्ति को निराशा, चिंता और अवसाद की स्थिति पैदा होती है। यदि व्यक्ति समायोजन के साथ जीता है तो व्यक्ति अपनी सभी परेशानियों का समाधान शांतिपूर्वक कर पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हमें सुखी रहना है, जीवन को सुखी बनाना है, तो हमें समायोजन करना होगा। समायोजन के अभाव में अवसाद की स्थिति पैदा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अपने सुखी जीवन या व्यक्ति के सुखी जीवन का आधार एडजस्टमेंट है। अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो समायोजन है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। जब से व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक मरता है, व्यक्ति को समायोजन करते रहना पड़ेगा यदि वो अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना चाहता है। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है उस समय भी बच्चे को गर्भ से जो इकोसिस्टम उसे मिला है गर्भ के अंदर,
उससे यदि बच्चा समायोजन कर पाएगा तभी वो सरवाइव करेगा, अदरवाइज सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति जब से जन्म लेता है जब तक मरता है उसे समायोजन में रहना पड़ेगा अपने सुखी जीवन के लिए। दूसरी बात यह है कि समायोजन वो टू वे प्रोसेस है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है कि दो व्यक्ति हैं, यदि दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे तभी दोनों व्यक्ति अपना सुखी जीवन बिता पाएंगे। समायोजन एक खुशी का कारण बनता है, सामाजिक संबंधों को बनाता है। समायोजन जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, तरक्की का कारण बनता है। अब मैं चर्चा करूंगा कि समायोजन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पर हमें समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। जैसे कि हेल्थ और एनवायरनमेंट। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उस स्वास्थ्य के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करना होगा। जिस एनवायरनमेंट, जिस इकोसिस्टम में व्यक्ति रह रहा है उसके साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने सुखी जीवन के लिए। घर में, परिवार में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा, तभी घर और परिवार चलेंगे, नहीं तो विघटन होगा। स्कूल में, कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो बच्चे को वहाँ के हर एक स्टेक होल्डर से समायोजन करना होगा। भाई टीचर है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी नेचर के हिसाब से आपको अध्यापक मिले, उस अध्यापक से भी एडजस्ट करना है। स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ भी आपको एडजस्ट करना है। जो आपके सोशल रिलेशन है, जो सामाजिक संबंध है, वहाँ भी समायोजन की आवश्यकता है। आपके सामाजिक संबंध तभी प्रगाढ़ बनेंगे यदि आप एडजस्टेबल हैं, यदि आप एडजस्ट करते हैं। मैरिज, शादी भी एक समायोजन से चलती है, एडजस्टमेंट से चलती है। मेल और फीमेल के बीच में भी एडजस्टमेंट करनी होती है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन के हर पथ पर समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति समायोजन नहीं करेगा तो जीवन में सुख के साथ नहीं जी सकता। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन व्यक्ति एडजस्टेबल हो सकता है। व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिनसे वो एडजस्ट कर सकता है। व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। व्यक्ति सहनशील होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए उसमें। व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो मृदुल होना चाहिए, व्यवहार मृदुल होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। व्यक्ति फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, किसी बात पर रिजिड ना हो। व्यक्ति हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग नेचर का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति हमेशा दूसरों में कमियां निकाले।
कमियों को नज़रअंदाज करना उसे आना चाहिए। व्यक्ति के अंदर सहानुभूति यानी कि सिंपैथेटिक नेचर होनी चाहिए। व्यक्ति एम्पैथेटिक यानी कि समानुभूति नेचर का होना चाहिए। तो ये सब विशेषताएं जिस व्यक्ति में पाई जाती हैं, वो व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन करना जानता है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कि जो समायोजन है, जो एडजस्टमेंट है, उसके बेनिफिट्स। समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करता, यानी कि टकराव पैदा नहीं करता। एडजस्टमेंट एक तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी कि तरक्की की ओर ले जाता है हमेशा। एडजस्टमेंट जिस व्यक्ति के अंदर है, उसके पास जो एनर्जी है, जो उसके पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा का प्रयोग वह सही कार्य में कर पाता है। एडजस्टमेंट के अभाव में यानी कि समायोजना के अभाव में व्यक्ति मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति एडजस्टेबल नहीं है, यदि व्यक्ति समायोजित नहीं है, तो वह मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार बन जाता है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विकार उसमें आ जाता है। यानी कि व्यक्ति निराशा, चिंता और अवसाद का शिकार हो जाता है। तो साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अंदर एडजस्टमेंट का भाव लाएं। एडजस्ट दूसरों के साथ करें, एडजस्ट अपनी परिस्थितियों के साथ करें, तभी हम अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकते हैं। एडजस्टमेंट के अभाव में सिर्फ हमें निराशा हाथ लगेगी। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो बनने के बाद आपके पास शीघ्र से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।